कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो कि आपके पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऊपर मैंने लिख रखे डिटेल्स की, और ये जरूरी नहीं बेटा कि किसी भी एग्जाम में, मतलब कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में ये सारी जो नॉलेज आपके पास किसी भी एग्जाम में आ सकती है, आपके पास होनी कंपलसरी है। वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से, आइए हम जानते हैं। कि पहला है हमारे पास वर्ड टाइप। अच्छा, ये हिंदी में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं मैं हिंदी में बताता चलूंगा, और इंग्लिश में लिख रखे हैं मैंने, कोई ऐसे ज्यादा टफ नहीं है। और जो पेपर होता है वो हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आपको जनरल नॉलेज पढ़ानी अपनी। व्हाट टाइप ऑफ लेंस यूज इन कैमरा, कैमरे के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, ठीक है। तो कैमरे के अंदर लेंस कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ये बात ध्यान रखना बेटा कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें जब एक छोटे से शीशे में, मिरर में या एक छोटे से लेंस में आने लगे, तो हमेशा याद रखना वहां पे कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ तो इन्होंने कैमरे की बात की है, वो दे देते व्हाट टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है हमारे पास, जो कार के साइड में लगा होता है, बाइक के साइड में लगा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है। आपने देखा हो छोटे से मिरर में इतना बड़ा ट्रक, कम से कम जो बहुत बड़ा ट्रक जो होता है वो इतने छोटे से हमारे पास उसमें मिरर में आ जाता है। तो जब बड़ी बड़ी चीजें एक मिरर में या एक लेंस में आने लगे, तो समझ लेना वो कौन सा लेंस होगा हमारे पास, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होगा, यानी उत्तल लेंस होगा। एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस लगा होता है। अब आप बता दो कौन सा लेंस लगा होता है, इतनी छोटी सी आंख और पूरा का पूरा विश्व संसार, ठीक है। तो कौन सा लेंस लगा होता है, आईज में भी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। सेकंड हमारे पास विच इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज आपस में टकराते हैं तो वो किससे रिलेटेड होता है, कौन सा लॉ होता है हमारे पास, कूलम्स लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है, कूलम्स लॉ। चार्ज जो रिलेटेड करता है हमारे पास फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है, जब चार्ज क्या करते हैं, एक वायर के अंदर फ्लो करते हैं, तो हमारे पास चार्ज क्रिएट होता है। और जब चार्ज आपस में क्या करते हैं, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं। आगे बात करते हैं, ऑन विच पार्ट ऑफ द आई इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। हमारी आंख में कहाँ पे इमेज फॉर्म बनती है, फॉर्म मतलब बनती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनती है हमारे पास, रेटिना पे। जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास कहाँ पे बनता है, हमेशा रेटिना पे, जो आईज के पीछे होता है। यहाँ पे लिखा बैट्स, चमगादड़, अंधेरे, नाइट, उड़ने, फ्लाई। अब जो चमगादड़ हैं अंधेरे में उड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, या फिर रात में उड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे या फिर दिन में, तो अंधेरे में उड़ने के लिए उनके पास क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से वो क्या कर पाते हैं, इजिली फ्लाई कर पाते हैं। बात आती है अब हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो पीरियोडिक टेबल होती है आपके पास, उस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया, मोजले ने दिया। मोजले आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के क्रिएटर माने जाते हैं। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन फाइनेंशियल, एफ आई मतलब फाइनेंशियल ईयर 24, एफ वाई मतलब फाइनेंशियल ईयर, और 24 का मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कौन से, मतलब बैंकों ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो बैंकों ने कितना प्रॉफिट कमाया, 1.4 लाख करोड़। ये लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपीज प्रॉफिट था किसका, फाइनेंशियल 24 का, किनका, पब्लिक सेक्टर के बैंकों का। नेक्स्ट हमारे पास अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन। तो मशीन के अंदर पूरे प्रोग्राम जो होता है मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप कुछ भी लिखते हो, आपने ए टाइप किया तो सामने ए आता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, गेम खेलते हो सब कौन करता है, उसका काम के कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसी चीज है कंप्यूटर के अंदर जो आपके पास क्या है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देती है, मशीन में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। परमानेंटली डाटा कौन नहीं स्टोर करता, रैम। रैम जो हमारे पास परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं करके रखता, वो सिर्फ रीड एक्सेस मेमोरी होती है, थोड़ी देर के लिए वो रीड करेगा, एक्सेस करेगा और फिर उसको छोड़ देगा। हु डेवलप्ड चैट जीपीटी, चैट जीपीटी किसने बनाया है, तो चैट जीपीटी बनाया है ओपन एआई ने। ये बात ध्यान रखना, चैट जीपीटी किसने बनाया है, ओपन एआई ने बनाया। कहीं लिख दो गूगल ने बनाया, तो ओपन एआई वालों ने चैट जीपीटी बनाया। तो प्रेसिडेंट कंट्री हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट, अभी हाल ही में पिछले महीने ही कह लें कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, यानी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस देश के जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई। तो कौन से देश के राष्ट्रपति थे, ईरान। यहाँ पे आप लोग गलत कराओगे, मैं गारंटेड के साथ कहूँ 200% गलत कराओगे। देखो क्यों गलत कराओगे, क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे, वहां पे आएगा ईरान, इराक, ठीक है। तो आपके माइंड में आप वहीं पे कंफ्यूज जाओगे कि ईरान है या फिर इराक है। तो ये ध्यान रखना कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में कौन, कहाँ पे डेथ हुई थी, ईरान की। किसकी, ईरान। ईरान से याद रख लो, स्मृति ईरानी, ईरानी है तो ईरान। ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये कुछ हमारे पास जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे हमारे पास। इसी और भी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।